सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर ने आम इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन को अदालत से रहनुमाई लेने का मशवरा भी दे दिया। खत में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत करे। 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48 की शेख 5 के तहत सदर को इख्तियार है कि 90 रोज के अंदर तारीख मुकर्रर करे। आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर को हो जाने चाहिए। हैरत है, आपको नहीं पता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन एक जमात इंतखाबात की तारीख दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर लफ्ज़ी वार। बोले लेवल प्लेइंग फील्ड बस एक को दो दूसरों को मुश्किल में डाला जा रहा है। इंतखाबात में ताखीर से सबको पता है कि किसको फ़ायदा पहुंचाया जाना है। पीपल्स पार्टी सियासी मैदान में मुकाबले की हामी है। पीटीआई समेत हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। बिलावल भुट्टो को नया लाडला बनने का शौक चढ़ गया है। पीपल्स पार्टी का एतराज बिला जवाब है। सियासी बयानबाजियों से आवाम को भटकाया नहीं जा सकता। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का बिलावल के खिताब पर रद्द-ए-अमल। बोले हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। इलेक्शन जनवरी या फरवरी के आखिर में हो जाएंगे। इसमें कौन सी पुरस्कार बात है। सिंध की कारकर्दगी पर अगर पीपल्स पार्टी समझती है इंतखाबात जीत सकती है तो फिर मौला जट बनने के बजाय अपने तारीखी इक़दामात से आवाम को आगाह करे। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का वाहिद इख्तियार है। निगरान वफाकी ज़ेर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की चारों सूबाई वज़राए कानून से मुलाकात में इत्तेफाक। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबात के शफाफ इनेकात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो सदर के कह देने से कोई आइन जो है ज्यादा मुकदम हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सदर को इस तरह के मामलात में नहीं आना चाहिए। सदर की तजवीज़ पर मुल्क में नया आइनी बहरान। आइनी माहिरीन कहते हैं सदर की दी गई तारीख इंतजामी तौर पर काबिल गौर नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख के सदर के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। कानूनी माहिर इरफान कादिर का कहना था कि सदर मुमलिकत के कहने से आइन मुकद्दम हो जाएगा। जहां तक मुमकिन हो 90 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए। हाफिज हसन बोले सदर मुमलिकत ने अपनी ख्वाहिश पर तजवीज़ दी। नून लीग आम इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला। पंजाब के तमाम अजला की मुकामी क़यादत की तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़। पार्टी क़यादत ने लंदन में अहम बैठक के दौरान फैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों पर मुकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। आइंदा आम इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम की क़यादत कायद नून लीग नवाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी की नजरें सेंट्रल पंजाब पर। क़यादत लाहौर में डेरे डालेगी। सीसी इजलास में इंतखाबात और सेंट्रल पंजाब एजेंडे का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। केपी और बलूचिस्तान की इंतखाबी नशिस्तों पर भी बात होगी। जनूबी पंजाब में इंतखाबी कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। सिंध में तरक्याती कामों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी को लिखा गया मरासले में कहा गया कि ये आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। सीनियर सिविल सर्वेंट के अहम ओहदों पर तकर्री के बाद खैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। मरासले में इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि एक सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो साबिका हुकूमत की विरासत को लेकर चल रही है। काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त उन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। तुर्क सदर वज़ीर ख़ारजा और दिफा समेत तुर्किया की अस्करी क़यादत से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। पाक फौज के सरबराह को लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। सिपह सालार का कहना था पाक तुर्किया ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं और हमेशा कायम रहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साफे केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने एफआईए को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चालान जमा कराने का हुक्म।
चेयरमैन पीटीआई ने जेल हालात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। अदालत ने बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसी। पीटीआई रहनुमा कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त में है, हमें अपने नजरियात और मौक़िफ़ पर नजरसानी करने की जरूरत है। FIA के पी जोन में हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोहाट में कार्रवाई, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 46,35,000 रुपए और हवाला हुंडी से मुतालिक शवाहिद बरामद। कच्चे को डाकुओं के शिकंजे से फौरी तौर पर आज़ाद कराया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज की ग्रैंड ऑपरेशन की मुश्तरका हिकमत अमली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास है। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकुओं की कार्रवाइयों को लगाम देने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए फाइनल से पहले फाइनल, शाहीनों के लिए सिर्फ मारो और मारो की सूरत हाल। एशिया कप के फाइनल के लिए आइलैंडर को शिकस्त देना लाजमी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सुपर 4 मरहले का अहम मैच कल खेला जाएगा। कोलंबो में बादल बरसे तो मैच न होने की सूरत में दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिलेगा। फैसला रन रेट की बुनियाद पर हुआ तो श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। फखर जमान, सलमान आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ की छुट्टी। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान की एंट्री। फास्ट बॉलर जमान खान कोलंबो पहुंच गए। शाहनवाज धानी भी वीज़ा मिलते ही कोलंबो रवाना।